हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स जर्नी। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो रिलेटेड रहेगा जो हमारे बीएड में डायरी चलती है, डेली लेसन प्लान वाली। तो उस डायरी में किस टाइप से पैटर्न होता है, उसमें क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है और उसका सीक्वेंस क्या रहता है, उसमें जितने भी लेसन प्लान्स, यूनिट प्लान्स और जितने भी बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस होते हैं, तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप अपनी जो डायरी है वो कंप्लीट कर पाएंगे। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, ये जो डायरी है, जो डेली लेसन प्लान वाली, उसका जो मेन पेज है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये दोनों जो ईयर है, आपकी फर्स्ट ईयर हो या सेकेंड ईयर हो, दोनों के लिए बिल्कुल सेम चलती है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो अंदर का पैटर्न होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो गाइज, ये इसका थोड़ा फर्स्ट पेज हो गया। आपकी जो लेसन डायरी होगी वो कुछ एक ऐसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात में है कि जो दैनिक अभ्यास पाठों का आलेख पत्र, ये आपका एक टाइप से इंडेक्स है और इस इंडेक्स में आप वो सारी चीज़ें भरोगे जो मतलब आप डायरी के अंदर फिलअप करोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पूरा। गाइज, ये डायरी का फर्स्ट पेज होता है। ठीक है, जो कि इंडेक्स है। आप लोग देख सकते हो कि इसका इंडेक्स कैसे है। जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपका जो लेसन प्लानिंग, जो आपकी स्कूल में आपको लेके जाते हैं 20 डेज़ के लिए या 24 डेज़ के लिए, तो उसकी डेट आ जाएगी भाई, कब से कब तक आपने लेसन दिए हैं स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे खुद का नाम और यहाँ पे कितने डेज़ आपने पढ़ाया है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी। और जो इंडेक्स होगा इसका, इंडेक्स में देखिए जो फर्स्ट कॉलम है उसमें है आपको यूनिट का नाम लिखना है। आपने जो यूनिट स्कूल में पढ़ाई है वो सारे यूनिट के आपके नाम आ जाएंगे। ठीक है, और उस यूनिट में आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो वाले इस इंडेक्स में आ जाएंगे। और नेक्स्ट है पाठ स्वरूप। इसमें आपने जो लेसन है वो कौन से मेथड से पढ़ाया है, मतलब आपने क्वेश्चनरी से पढ़ाया है या लेक्चर मेथड से पढ़ाया है या फिर आपने प्ले वे मेथड से पढ़ाया है। तो जो भी मेथड आप लोग यूज़ लोगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा पाठ स्वरूप में। ठीक है, और नेक्स्ट बात इसमें यह है प्रमुख विधि प्रविधि। इसमें भी यही है कि मेथड आपने कौन सा यूज़ लिया है, तो एज इट इज़ ये सेम आ जाएगा। हो सकता है कि जो आपकी कॉलेजेस में डायरी चलती हो वो अलग हो, लेकिन थोड़ा आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि लेसन प्लान की डायरी होती कैसे है। यहाँ पे डेट आ जाएगी, कौन सी डेट को आपने कौन सा लेसन पढ़ाया। नेक्स्ट है परिवीक्षित और अपरिवीक्षित। इसमें आपका ये है कि आपका ये इन्विजिलेटर द्वारा चेक किया गया है या नहीं किया गया। तो इसमें सारे चेक हो जाते हैं 20 डेज़ के बाद, या फिर डेली लेसन प्लान में रोज़ टीचर्स क्लास में आके चेक करता है। तो आपको ये लिख देना है यहाँ पे, चेक हो गया तो परिवीक्षित। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमोदित या निरस्त। मतलब जो आपका इन्विजिलेटर आया है उसने उस चीज़ को अनुमोदित किया है या फिर निरस्त किया है। तो अनुमोदित ही होगा, अगर निरस्त होगा तो वो आपका लेसन गिना नहीं जाएगा। तो गाइज, ये कुछ इसका इंडेक्स हो गया है पूरा। इसमें आपको देख लीजिए, जैसे यूनिट का नाम हो गया है और उसमें सारे टॉपिक्स हो गए हैं। ठीक है, मेथड्स हो गए, डेट हो गई और आपका चेक है या नहीं है, निरस्त है या फिर अनुमोदित है। तो ये सारी चीज़ें आ गई और यहाँ पे आपके जो लास्ट में यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा उसके हस्ताक्षर आ जाएंगे। नेक्स्ट जो पेज होता है वो होता है अध्यापन उद्देश्य का। ठीक है, इस पेज में आपको वो सारी चीज़ें लिखनी होती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा टॉपिक रहा है कि रसायन विज्ञान। जैसे मैंने 20 डेज़ बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाई है, तो केमिस्ट्री पढ़ाने से बच्चों में क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस होंगे। ठीक है, बच्चों के जो ज्ञानात्मक उद्देश्य हैं उनमें क्या चेंज होंगे। ठीक है, या फिर बच्चों को क्या जानने के लिए मिलेगा। जो बच्चों के अवबोधात्मक उद्देश्य हैं उनमें क्या होगा। ये इसमें आपका जो नॉलेज से रिलेटेड है वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट ये जो आपका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य है, इसमें एप्लीकेशन वाली बात आ जाएगी और कौशल में बच्चों में क्या स्किल डेवलप होगी। ठीक है, वो चीज़। और यहाँ पे बच्चों में क्या इंटरेस्ट और क्या एप्टीट्यूड डेवलप होगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो सकते हो, कॉमर्स के हो सकते हो, आर्ट्स के हो सकते हो।
आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो उस सब्जेक्ट से बच्चों में क्या क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, वो सब आपको इसमें लिखना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि नॉलेज में क्या चेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग में बच्चे को क्या चेंज होता है, और एप्लीकेशन में बच्चे को क्या चेंज होता है। तो सबके बारे में ये जो सारी बातें हैं ये मैंने एक पेज में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रखी है, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे सामान्य उद्देश्य आ गए, भाई सामान्य उद्देश्य क्या हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट बात, हाँ देखिए ये यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रखा है कि कैसे कैसे बच्चों में क्या क्या डिफरेंस आएगा लेसन पढ़ने से पहले और लेसन पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे लेसन पढ़ने के बाद बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या होंगे उसके बारे में है। तो गाइस देखिए ज्ञानात्मक उद्देश्य में नॉलेज आ जाता है, ठीक है। आप कोई भी बच्चे को टॉपिक पढ़ा रहे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज बच्चे को कब मिलेगी, जब आप उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों को डेफिनेशंस पढ़ाओगे, फैक्ट्स पढ़ाओगे, ग्राफ पढ़ाओगे, आलेख पढ़ाओगे, और अभिक्रियाएं व वैज्ञानिकों की प्रमुख खोजों को बच्चे याद कर सकेंगे। जैसे कि ये केमिस्ट्री है, ठीक है, साइंस कोई भी हो सकता है, बायोलॉजी हो सकती है, फिजिक्स हो सकता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप बच्चे को डेफिनेशन पढ़ा रहे हो, फैक्ट्स पढ़ा रहे हो, ग्राफ पढ़ा रहे हो, रिएक्शंस पढ़ा रहे हो, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिनको बच्चा रिकॉल करता है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है आपके ज्ञानात्मक में आ जाएंगी, ठीक है। ज्ञानात्मक में भी किसमें, प्रत्यास्मरण में, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रत्याभिज्ञान। प्रत्याभिज्ञान जो आपका होता है, इसमें बच्चे की जो पहचान करने की क्षमता है वो डेवलप होगी। जैसे बच्चे केमिस्ट्री में क्या पहचान करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि रसायन विज्ञान के माध्यम से बालक विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को पहचान कर सकेंगे। छात्र इनके माध्यम से पदार्थों की संरचनाओं की पहचान कर सकेंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री का एक जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ये यही होता है कि भाई डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं तो बच्चे उनकी पहचान कर सकेंगे, और जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ठीक है, तो उनकी पहचान कर सकेंगे। आपका फिजिक्स में कुछ और हो सकता है, बायोलॉजी में कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो आपको जितने भी आप लेसन्स पढ़ा रहे हो, जो आपके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है, उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट है अवबोधात्मक उद्देश्य, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग में क्या चीज़ आती है, अगर बच्चा किसी भी टॉपिक में दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करता है, ठीक है, तो वो सब अंडरस्टैंडिंग में आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अपन केमिस्ट्री का देखते हैं, तो आयनिक बॉन्ड में और कोवलेंट बॉन्ड में अगर बच्चा डिफरेंस कर पा रहा है तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में अंतर समझ सकते हैं बच्चे, और जितने भी यहाँ पे बॉन्ड्स होते हैं, जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितने भी कंपाउंड होते हैं, उनमें सब में अंतर कर सकेंगे। तो ये अंतर सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगी, ठीक है। और किसी चीज़ का वर्णन करना, ठीक है, उसे उसका एक्सप्लेनेशन करना, तो एक्सप्लेनेशन भी आपका इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग में। जैसे कि बच्चे अगर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और एटम, ये सभी चीज़ों का वर्णन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बालक विभिन्न प्रकार के रसायनों को प्रयोगशाला में विवेचित करने में सक्षम होगा। अब देखिए यहाँ पे भी विवेचित कर रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएट कर रहा है, तो अवबोधात्मक उद्देश्य में डिफरेंस आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, मतलब एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको वो चीज़ें लिखनी है, जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ाया बच्चों को, ठीक है, और उस टॉपिक से बच्चा अपने डेली लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, जैसे कि उसे अप्लाई करना है, थ्योरेटिकल चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है, तो वो चीज़ होती है आपकी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य या फिर एप्लीकेशन जो एम होता है वो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रसायन विज्ञान बच्चे पढ़ते हैं तो विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं, जैसे केमिस्ट्री की अलग अलग शाखाएं हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बच्चे उन शाखाओं को आपस में जोड़ सकेंगे, ठीक है। अब ऐसे बच्चे को अब जब आप नॉर्मल पढ़ा रहे हो केमिस्ट्री, तो आप ये तो बीच बीच में बार बार नहीं कहोगे ना कि बेटा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। बच्चा जब पढ़ेगा उसमें धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ये अलग अलग ब्रांचेज हैं और उनको सबको कोरिलेट करते हुए वो पढ़ेगा, तो बच्चा अपनी जो नॉलेज है उस चीज़ को अप्लाई कर रहा है वहाँ पे। तो ये हो गया यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है रसायन विज्ञान का प्रयोग छात्र अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे, ये डेली लाइफ वाली बात आ गई, ठीक है।
नेक्स्ट है, यदि बालक प्रयोगशाला में विभिन्न प्रयोग करते हैं तो बालक अपने दैनिक जीवन में उन प्रयोगों को जोड़कर विभिन्न कार्यों को सफल बना सकेंगे। लैब में बच्चों ने कुछ काम किया, उसे बच्चों ने एकदम बिल्कुल अपने दिमाग में उतारा, और घर पे उन्हें जो भी कोई प्रॉब्लम आई, ठीक है, तो उन्होंने कोरिलेट करके और उसको सॉल्व किया। तो ये क्या हो गया, एप्लीकेशन ही हो गया ना। तो ये इसका अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में आपको बस अप्लाई करना है, ठीक है। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आपका अगर फिजिक्स है, फिजिक्स में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया लैब में, और उस एक्सपेरिमेंट से अगर आपने घर की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी तो वो आपका एप्लीकेशन में आ जाएगा, ठीक है। साइंस के तो जो नॉर्मल जो फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है, सब में एक ही टाइप के ये आ जाता है, सब में अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य एक ही टाइप से हो जाएगा। आप इसमें सेम सेम लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात है स्किल की। अब देखिए कौशल क्या डेवलप होगा बच्चे में। अब बच्चा साइंस पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो कौशल में हमेशा क्या है, बच्चे को खुद की स्किल दिखानी पड़ती है, ठीक है। बच्चों ने जैसे अपने सिद्धांत पढ़ लिए हैं, ठीक है, या फिर कोई भी थ्योरी पढ़ी है और उस थ्योरी से बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, तो वो बच्चे की स्किल होगी। नेक्स्ट चीज़ है कि बच्चा केमिस्ट्री की सहायता से क्या करेगा, जो डिफरेंट टाइप के यौगिक होंगे, कंपाउंड्स होंगे, उनकी संरचना बना सकेगा। जैसे बच्चे ने पढ़ लिया कि देखिए ये कार्बन है, और कार्बन के साथ में जैसे कुछ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो बच्चा उसका स्ट्रक्चर बना के मीथेन बना सकता है, ठीक है। तो ये उसका कौशल हो गया। और ये कौशल बच्चे इसमें भी यूज़ करते हैं कि बच्चे जो अपना हायर लेवल है, जो बड़ी कक्षाएं हैं, तो उनमें भी जो छोटी कक्षाओं में बच्चों ने थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ी है, उन्हें बड़ी कक्षाओं में भी अप्लाई करेंगे। तो ये एक स्किल हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है रुचि व अभिव्यक्ति। अगर आपका सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की रुचि और अभिवृत्ति में क्या चेंज होगा, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री में बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हो तो बच्चों की रुचि में क्या डेवलपमेंट होगा कि बच्चे क्या करेंगे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बनेंगे, ठीक है। अगर आप पढ़ा रहे हो, कोई भी आपने एक्सपेरिमेंट करवाया, तो बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी कि यार आगे अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो एक सस्पेंस बना रहेगा उस चीज़ में, तो रुचि जागृत होगी। नेक्स्ट है कि बच्चे एनालिसिस और सिंथेसिस करने में रुचि उत्पन्न करेंगे। मतलब ऐसा है, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या फिर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, या फिर फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बच्चों में क्या है, जो तोड़ने, चीज़ों को तोड़कर समझने की और चीज़ों को जोड़कर समझने की जो रुचि होती है, जो एप्टीट्यूड होता है उनका, वो डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। ये आपको है ना, किसी भी जो आपका सब्जेक्ट है सब में आपको हेल्प करेंगी, ठीक है गाइस। तो ये आपका पूरा उद्देश्य हो गया है कि सामान्य अध्यापन के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो आपको ये डायरी में एक अलग से पेज दिया हुआ होता है, उसमें आपको सबके बारे में लिखना है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य, अवबोधात्मक उद्देश्य, अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, कौशल और रुचि अभिवृत्ति। ये सारी चीज़ें हमारे सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है और हमारे सब्जेक्ट से बच्चों में इनमें क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये आपको एक फिलअप करना पड़ता है, एक पेज ये होता है डेली लेसन प्लान की जो डायरी होती है वहाँ पे, ठीक है गाइस। तो ये आपका इसमें हेल्प हो जाएगी, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट आपका एक पेज आता है पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मतलब आप बच्चों को जो लेसन पढ़ा रहे हो, 20 डेज़ आपने जो बच्चों को पढ़ाया है, तो उसकी एक आपको रूपरेखा खींचनी है। मतलब आपको उसका एक इंडेक्स बनाना है, जिसमें आपको एक ब्रैकेट होएगा, उसमें आपको यूनिट का नाम लिखना है कि आपने कौन सी यूनिट पढ़ाई है और उस यूनिट में आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए हैं, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम की रूपरेखा में आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग देख लेना, यहाँ पे पूरा एकदम रूपरेखा यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट चीज़ है दैनिक पाठ योजना। देखिए गाइज, जो लेसन प्लानिंग है वो मैं आपको अलग से एक वीडियो में पूरा बता दूंगी। इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। यहाँ पे पूछा हुआ क्या है, तो इसमें देख लो कि जो दैनिक पाठ योजना है उसमें आपको सबसे पहले डेट डालनी होती है, यूनिट का नाम और सब यूनिट का नाम क्या है, उसमें चैप्टर कौन सा है और चैप्टर में आपका टॉपिक कौन सा है और उस टॉपिक को आप कौन से मेथड से पढ़ा रहे हो, ठीक है। लेक्चर यूज़ कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन यूज़ कर रहे हो, डिस्कशन यूज़ कर रहे हो, प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो, कौन सा यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक स्कूल का नाम होता है, कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो, कौन से सेक्शन को पढ़ा रहे हो और कौन सा पीरियड है आपका, और
जो आपका पाठ है उसका इकाई में कौन सा क्रमांक है और अब तक आपने कुल पाठ कितने पढ़ा दिए गए हैं। तो ये एक आउटलाइन है। दैनिक पाठ योजना बनाने से पहले आपको ये पैटर्न फॉलो करना होता है। अगर आप लोग देखिए डायरी में तो आपको पूरा ये सब कुछ दे दिया है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में भी लेसन प्लानिंग करते हो तो उसमें भी आपको ये पूरा पैटर्न बनाना होता है, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, अब ये पूरा इसका ऊपर वाला हो गया। अब नेक्स्ट इसके नीचे ही जस्ट देखिए, इसके नीचे ही दे रखा है कि पाठ, इस पाठ से उद्देश्य क्या क्या हैं और बच्चों के जो व्यवहार में चेंजेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी है, वही सेम टू सेम, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड, स्किल, इंटरेस्ट और मटेरियल्स एड्स, मतलब आपने कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए हैं लेसन को पढ़ाने में। तो देखिए गाइज, मैंने आपको बताया था आप जो भी लेसन बनाओगे, ठीक है, आपका कोई सा भी टॉपिक हो, उस टॉपिक में नॉलेज में आपको हमेशा जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे डेफिनेशंस होगी, फैक्ट हो गए, तो वो डालने। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ाया है बच्चों को, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि बच्चे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों की परिभाषाएं जान पाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन वाली चीज़ आ गई यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग में आपको मैंने क्या बताया था कि आपको यहाँ पे डिफरेंस वाली बात डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल में बच्चों को पढ़ा रही हूँ पॉल्यूशन, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि यहाँ पे इस लेसन में बच्चे जो विभिन्न विभिन्न जो प्रदूषण हैं, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, तो उनमें सब में बच्चे डिफरेंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस वाली बात आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एटीट्यूड, उपयोग या एप्लीकेशन वाली बात है कि बच्चे इसको कहाँ अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्किल, स्किल में बच्चे जैसे डायग्राम बना दिया बच्चे ने, ठीक है, थ्योरी पढ़ के बच्चे ने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए तो वो स्किल आ जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट, बच्चों में इस लेसन को पढ़ने के बाद में बच्चों में क्या क्या इंटरेस्ट डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये इसकी एक रूपरेखा अपने को बनानी होती है। और ये मटेरियल एड्स है कि आपने क्या क्या यूज़ लिया पढ़ाते टाइम बच्चों को। जैसे कि यहाँ पे तो मैंने कुछ यूज़ लिया ही नहीं है, लेकिन आपको यूज़ लेना होता है। ठीक है, या चाहे आप चार्ट लो, चाहे आप मॉडल लो, या फिर आप डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कोई वर्किंग मॉडल ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको करना होता है। इसमें बहुत सारी मैंने मिस्टेक भी की है, जैसे मतलब चार्ट्स और नहीं चिपकाए, क्योंकि जो आप क्लास में करते हैं बच्चों को जो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, अगर कोई चार्ट दिखा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा चार्ट बना के और आपके लेसन डायरी के साइड में चिपकाना होता है। जैसा कि ये नेक्स्ट वीडियो में आप देख लो, जैसे नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से मान लीजिए लेसन स्टार्ट हो रहा है और मैं बच्चों को क्लास में कुछ चार्ट और कुछ दिखा रही हूँ, तो आपको क्या करना है, वो चार्ट अगर आप ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप थोड़ा सा ग्रीन चार्ट काट के और एकदम पूरा ब्लैक बोर्ड बना रहे हो या फिर ग्रीन बोर्ड बना रहे हो, तो पूरा एकदम वैसे का वैसा ही चिपकाओ। आप ग्रीन बोर्ड के ऊपर जिस टाइप से आप डेट लिखते हो, कौन सा पीरियड है, क्या टॉपिक है, वो पूरा लिख के और उसके बाद में आपको वो चार्ट एज ए बोर्ड ही चिपकाना है। ठीक है, तो वो मैंने इस वाले लेसन में नहीं चिपकाया है, मैम ने बोला था नेक्स्ट लेसन में मैंने लगा दिया था वो। तो देखिए यहाँ पे अब लेसन की स्टार्टिंग होती है। लेसन की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें आपको थोड़ी जगह ऊपर दी जाती है। यहाँ पे आपको क्या करने होते हैं, जो छात्रा अध्यापिका है उसको आपको बच्चों के जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जोड़ते हुए बच्चों से यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं। किस चीज़ को, पाठ को स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाठारंभ करने के लिए, पूर्व ज्ञान आधारित। ठीक है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बच्चों से पूछने हैं जो बच्चा उनका नॉर्मली आंसर दे सके। उसके जो घर के आसपास की चीज़ें हैं, स्कूल के आसपास की चीज़ें हैं जो बच्चा डेली ऑब्जर्व करता है, तो उन बातों से आपको स्टार्ट कीजिए और ऐसे पॉइंट पे लेके जाइए जहाँ पे बच्चा रुक जाए, क्योंकि जिस पॉइंट पे बच्चा रुक जाएगा वहाँ से ही आपको अपना लेसन स्टार्ट करना है। ये पाठ का अभिसूचक है, जैसे जहाँ पे बच्चे अपना लेसन जो आप दे रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना बंद कर देंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे पाठ का विकास करना है। ठीक है, मतलब लेसन की आपको स्टार्टिंग करनी है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे लेसन प्लानिंग का पूरा ये दे रखा है मैंने। जैसे आपने कोई भी लेसन पढ़ाया, जैसे मैंने एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पढ़ाया, ठीक है, तो यहाँ पे अध्ययन बिंदु क्या है, सबसे पहले तो हम लोग डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन ही पढ़ाते हैं, तो वो चीज़ आपको डाल देनी है। यहाँ पे आपको उद्देश्य तथा व्यवहारगत परिवर्तन, इसमें आपको जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहे हो, यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस लिख रहे हो, तो वो क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, नॉलेज का क्वेश्चन है या अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है या एप्लीकेशन का क्वेश्चन है या स्किल का क्वेश्चन है
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है सामने। जैसे मैंने नॉलेज का छोटा सा, जैसे ये क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन पूछ ली। ठीक है, तो डेफिनेशन तो ओनली सीधी याद करने वाली होती है, तो ये चीज़ यहाँ पे नॉलेज की आ गई, तो मैंने इसका नॉलेज का छोटा सा के लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपका अंडरस्टैंडिंग का भी हो सकता है, एप्लीकेशन का भी हो सकता है। और ये आप ध्यान रखिए, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आपका नॉलेज का भी है और कोई क्वेश्चन आपका अंडरस्टैंडिंग का भी है, तो आप ये के प्लस यू करके मत लिखिए। मैंने जैसे नॉलेज का के लिख दिया और प्लस यू कर दिया। आपको क्या करना है, अलग अलग से लिखना है, के अलग से लिखना है और यू अलग से लिखना है। मैडम ने मेरे को मना किया था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है। ये पूरा लेसन प्लान है, पूरा वैसे ही चलता जाएगा, जिसमें आपको देखिए जब भी आप लेसन प्लान करते हो तो आपको क्लासरूम में बच्चे को ऐसे नहीं है कि पूरी रामायण की तरह आप पूछ रहे हो, आपको पूरा लेसन क्वेश्चन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, जिसमें पहले आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर बच्चा उत्तर दे देता है तो ठीक है, अगर बच्चा उत्तर नहीं दे पाता तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए इसका सॉल्यूशन बताना है। जैसे यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे छात्रा अध्यापिका कथन करके, और जो छात्रा अध्यापिका खुद बोल रही है क्लास में, वो सारी चीज़ लिखनी है। अगर बच्चे ने आंसर दे दिया तो आप लिख सकते हो विद्यार्थी कथन, और ऐसे करके आप उसका आंसर लिख सकते हो, और नेक्स्ट आप अपना थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो और अपनी बात को छात्रा अध्यापिका कथन में कह सकते हो। और एक चीज़ और है, आपको पूरा लेसन ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल नॉलेज नॉलेज नॉलेज, जैसे ये नॉलेज के क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, तो के लिख दिया सब में। एक आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बच्चों को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, तो उसके भाई आपने दिखाया है, इसके लिए आपको क्या है, उसका छोटा सा फोटो यहाँ पे लगा देना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने वायु प्रदूषण पढ़ाया, तो मैम ने मेरे को कहा था कि बेटा आपने वायु प्रदूषण पढ़ाया और आपको यहाँ पे कोई फ़ोटो चिपकाना चाहिए था। तो ये मेरा फर्स्ट लेसन था, तो मैंने इसमें नहीं चिपकाया, लेकिन ये जो फ़ोटो है ये आपको चिपकाएंगे तो आप थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन होगा इसका। ठीक है, तो ये लेसन प्लानिंग की बात होगी पूरी। ये देखिए लेसन प्लानिंग का चल रहा है एकदम बिल्कुल। अब देखिए लेसन प्लान आपका जब हो जाए, पूरा लेसन खत्म हो जाए, तो उसके बाद में आप लास्ट में बच्चों को क्वेश्चंस पूछोगे, पुनरावर्ती क्वेश्चन, ताकि आप लेसन को थोड़ा रिवाइज करवा सको। जैसे 3 क्वेश्चन यहाँ पे पुनरावर्ती के हो गए, ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन आप मूल्यांकन के लिए पूछ लोगे। ठीक है, तो मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए भाई बच्चों को कितना समझ में आया। और गृह कार्य, लेसन प्लान में आपको गृह कार्य देना जरूरी है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप थ्योरेटिकल चीज़ें बच्चों को दो, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे सकते हो जिससे कि बच्चे डिस्कवरी करें घर पे जाके। ठीक है, तो आपको एक गृह कार्य देना है। और अगर आप ये सारी चीज़ें चार्ट पे चिपकाते हो, क्योंकि लास्ट में जो मूल्यांकन होता है उसमें रोलर बोर्ड होता है जिस पे क्वेश्चन लिखे जाते हैं, तो आप ब्लैक चार्ट चिपकाते हो तो बहुत अच्छा है। मैंने तो यहाँ पे ये डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पाठ मापनी है, इससे अपना कोई काम नहीं है, टीचर को ही करना होता है फिलअप जो भी है, यहाँ पे अपना कोई काम नहीं है। तो ये लेसन प्लान हो गया। यहाँ पे लास्ट में जो अपना परिवीक्षण प्रपत्र होता है वो टीचर भरता है जब क्लास में बीच में चेक करने आता है, तो वो यहाँ पे पूरा इवैल्यूएशन करता है कि बच्चे ने पाठ योजना कैसी की, पाठ की स्टार्टिंग कैसे की, बच्चे का वाचन कथन कौशल कैसा था, तो उसके बारे में ये टीचर का है सब इवैल्यूएशन। तो यहाँ टीचर करता है सब कुछ। ये हो गया। अब लेसन प्लान, जैसे मान लीजिए आपके 20 लेसन है, तो डायरी में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में बच्चों में बिहेवियरल चेंजेस क्या क्या होंगे आपके सब्जेक्ट पढ़ाने से, वो चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद में आपको लेसन के लिए पूरी डायरी होती है, पूरी डायरी में लेसन ही लेसन के पेजेस होते हैं, उसमें आपको 20-24 जितने भी लेसन हैं वो सारे बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लेसन होने से पहले जब लेसन प्लानिंग होती है उससे पहले एक पेज होता है यूनिट प्लानिंग का। ठीक है गाइस, तो यूनिट प्लानिंग भी आपको करनी होती है। जैसे कि आपने जितने भी लेसन पढ़ाए, 20 लेसन पढ़ाए, तो वो 20 लेसन कितनी यूनिट्स में आते हैं, कौन कौन सी यूनिट आपने पढ़ाई, तो यहाँ पे आपका यूनिट का नाम हो जाएगा। ठीक है, और यूनिट में आपने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए 20 डेज़ में, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे। और उन चैप्टर्स को पढ़ाने के बाद में बच्चे में नॉलेज से रिलेटेड आपने बच्चों को क्या प्रोवाइड करवाया, अंडरस्टैंडिंग बच्चों में क्या बनी, एप्लीकेशन से बच्चों को क्या प्राप्त हुआ और बच्चों में क्या स्किल डेवलप हुई, तो यहाँ पे जो संबंध उद्देश्य हैं
वो वाली बात कही गई, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये है पूरा एकदम शिक्षण शिक्षण अधिगम वाली चीज़ें, कौन कौन सी आपने लर्निंग टीचिंग एड्स यूज़ लिए, ठीक है, और कौन कौन सी आपने प्रविधि वहाँ पे यूज़ ली, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है इस वाले ब्रैकेट में। नेक्स्ट है मूल्यांकन का स्वरूप लिखित अथवा मौखिक कार्य जो कराया जाना है। अब देखिए, आप जब लेसन प्लान बच्चों को करवा रहे हो तो उसमें आपको मूल्यांकन किस टाइप से करना है, मौखिक रूप से करना है या लिखित रूप से करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो पहली यूनिट थी वो डाली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बच्चों को ये सारे मतलब पढ़ाए, सारे चैप्टर्स जितने भी थे, और इन चैप्टर्स से बच्चों में क्या नॉलेज, क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या एप्लीकेशन और क्या स्किल डेवलप हुई, वो चीज़ें पढ़ाई, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या क्या यहाँ पे टीचिंग मटेरियल यूज़ लिया था और कौन सी मेथड यहाँ पे यूज़ लिया था वो लिखा यहाँ पे। और लास्ट में मैंने मूल्यांकन बच्चों का कैसे किया, ओरल भी किया और लिखित भी किया, क्योंकि देखिए आप ओरल बीच बीच में करते हो, जब भी आप मूल्यांकन भी करते हो बच्चों का या फिर आप पुनरावर्ती प्रश्न बच्चों से पूछते हो, ठीक है, तो उस टाइम आपका मौखिक रूप से मूल्यांकन हो जाता है। लेकिन जब आप गृह कार्य बच्चों को देते हो तो उसमें क्या है, लिखित वाला पार्ट आ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये दोनों लिखो, आप जिस टाइप से मूल्यांकन करते हो आपको वो लिख देना है। तो देखिए गाइज, यूनिट प्लान है, इसमें यूनिट में जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट प्लान है तो इसमें मैंने 3 चैप्टर्स पढ़ाए थे, ठीक है। एक तो परमाणु संरचना, एक पर्यावरणीय रसायन विज्ञान और एक द्रव्य की अवस्थाएं, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ाई थी मैंने, और तो मैंने ये सारी एक ही यूनिट में डाल दी। तो ये हो गया पूरा यूनिट प्लान। अब देखिए गाइज, ये यूनिट प्लान हो गया, यहाँ पे पूरा बिल्कुल यूनिट प्लान चल रहा है। और अब देखिए नेक्स्ट यूनिट प्लान का हो गया पेज, लेसन प्लान का पेज हो गया, बच्चों में क्या क्या बिहेवियरल चेंजेस होंगे इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने से, वो वाली चीज़ हो गई। आगे वाला इंडेक्स हो गया। ये 4 चीज़ें डायरी में हो गई। एक डायरी में आपको इकाई परख पत्र योजना बनानी पड़ती है, मतलब आपको 20 डेज़ या फिर 24 डेज़, आप जितने भी दिन लेसन ले रहे हो, आपको एक दिन बच्चों का टेस्ट लेना पड़ता है। तो उस टेस्ट को लेने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ प्रोवाइड करवाई गई है जिसमें आपको पूरा किस टाइप से आपको टेस्ट बनाना है और उस टेस्ट का ब्लूप्रिंट कैसे बनेगा, तो वो सारा फिलअप करना होता है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए टेस्ट बनाया था ये वाला, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट बना दिया, कितने मार्क्स का टेस्ट है ये पूरा एकदम ऊपर लिख दिया कि डेट क्या थी उस दिन, कौन सी क्लास का लिया और पीरियड क्या, कितना टाइम और कितने मार्क्स का। अब देखिए ये जितने मार्क्स का है और क्या क्या बच्चों में चेंज आ रहे हैं, बच्चों की नॉलेज में चेंज हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग में चेंज हो रहा है, मतलब ये क्वेश्चन किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंडिंग को चेंज करने के लिए या फिर बच्चे को एप्लीकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए। तो ये जो सारा क्वेश्चन पेपर होगा वो उसका एनालिसिस आपको यहाँ पे करना होगा इकाई परख पत्र योजना में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उद्देश्य अनुसार अंक भार, मतलब नॉलेज के कितने क्वेश्चन लिए, अंडरस्टैंडिंग के कितने क्वेश्चन लिए, फिर उसके परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन लिए और कितने परसेंटेज के हुए, तो ये पूरा फिलअप करना होता है और लास्ट में जाके यहाँ पे ब्लूप्रिंट बनता है। तो गाइज़ इसकी वीडियो मैं स्पेशली अलग से बनाऊँगी एक, अगर मैंने इसमें बना दिया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यूनिट प्लान की, लेसन प्लान की और ब्लूप्रिंट की, इन तीनों चीज़ों की मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा। देखिए अब जैसे एक टेस्ट लिया है आपने बच्चों का, तो वहाँ पे आपको डायरी में बच्चों का इवैल्यूएशन भी करना पड़ता है। जैसे कि आपने ये टेस्ट लिया, ठीक है, ये अलग से मैंने एकदम फ़ोटो खींच के इसमें लगा दिया है। जैसे आपने टेस्ट लिया तो आपको बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे सीरियल नंबर डालो, बच्चों के नाम डालो, कितने बच्चे प्रेजेंट थे सबका नाम डालो, बच्चों के मार्क्स कितने कितने आए हैं, ठीक है। तो आपको ये पूरा दे रखा है, इसमें आपको इवैल्यूएशन करना है पूरा। उसके बाद में लास्ट में आपको लिखना है क्वेश्चन, एकदम शॉर्ट में लिखने हैं कि आपके क्वेश्चन थे वो, जैसे मान लीजिए मैंने 6 क्वेश्चन लिखे तो उनका आंसर क्या है उसका शॉर्ट में आंसर लिख दिया, ठीक है। एक आपका ये होता है कि आपने क्वेश्चन किस टाइप के लिए बच्चों से, मतलब आपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए थे या फिर थोड़े बड़े निबंधात्मक क्वेश्चंस दिए थे या वेरी शॉर्ट आंसर दिए थे या फिर शॉर्ट आंसर, वो चीज़ें लिखनी पड़ती है। और सबसे लास्ट में क्या करना पड़ता है, आपको प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना पड़ता है,
ठीक है गाइस। तो प्रश्न पत्र के विश्लेषण में आपको यहाँ पे वही सारी चीज़ें, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ठीक है, जैसे आपने 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन लिए, तो पहले क्वेश्चन का क्या उद्देश्य है, नॉलेज चेंज करेगा बच्चे की, दूसरा नॉलेज का है, तीसरा अंडरस्टैंडिंग, फिर ऐसे करके सारे क्वेश्चन किस किस चीज़ के हैं। और नेक्स्ट है व्यवहार, बच्चे में क्या क्या डेवलप हुआ, नॉलेज से ज्ञान ही होगा, अंडरस्टैंडिंग से बोध होगा। और प्रश्न का प्रकरण कौन सा है, मतलब सारे क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से लिए हैं आपने, ये भी प्रश्न का प्रकरण आ गया। भाषा स्तर कैसा है, मतलब जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं वो सरल भाषा के हैं या मध्यम भाषा के हैं या फिर कठिन भाषा के हैं, वो सारे इसमें लिखने हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपने कितना टाइम दिया, तो अपेक्षित समय इसमें आ जाएगा। और जो आपका क्वेश्चन था उसका स्तर कैसा था, सामान्य था, मध्यम था, कठिन था, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। ठीक है गाइज। तो ये एक परख पत्र होता है जिसका एनालिसिस आपको करना पड़ता है, जिसमें आपको बच्चों के टेस्ट लेने पड़ते हैं। और टेस्ट लेने के लिए आपको बच्चों की यहाँ पे पूरा एनालिसिस करना पड़ता है। एक पेज ऐसा होता है जिसमें आपको बच्चे की कॉपी चिपकानी पड़ती है। किसी भी एक बच्चे की कॉपी लीजिए और वहाँ पे एक एज ए प्रूफ वहाँ पे चिपका दीजिए कि भाई हमने टेस्ट लिया है। ठीक है, तो ये इसका ये हो गया। अब नेक्स्ट ये आ गया है दैनिक पाठ योजना। देखिए एक लेसन प्लान यहाँ पे अलग से और आ गया है। इसमें क्या है, जैसे नवाचार के लेसन होते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए, जैसे हमारी कॉलेज में ऐसा होता है कि 20 लेसन बनाने पड़ते हैं, तो उसमें 18 लेसन तो आपके नॉर्मल होंगे, 19 जो लेसन होगा आपका वो टेस्ट वाला होगा, जैसे कि मैंने ये ब्लूप्रिंट वाला बताया ना, वो वाला। ठीक है, और एक लेसन आपका होगा नवाचार वाला। तो देखिए गाइज, नवाचार में अलग अलग टाइप से अलग अलग क्रिएटिविटी लगा लगा के लोग खूब अच्छे अच्छे लेसन बनाते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12th क्लास मैंने ली है, 11th क्लास सॉरी, तो 11th क्लास के लिए मैंने यहाँ पे एक क्विज़ ही तैयार किया है। तो यहाँ पे जो आपका क्विज़ होगा, जैसे यहाँ पे क्विज़ तैयार किया तो ये एक नवाचार में आ जाएगा। तो इसमें आपके जो क्विज़ होगी उसके नियम क्या होंगे, क्विज़ में आपने दो टीमों में बच्चों को बांट दिया है, ए और बी, और लास्ट में जो आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रिजल्ट आप लिख लोगे कि बी टीम द्वारा इतने उत्तर सही किए गए और ए टीम द्वारा इतने सही किए गए और टोटल नंबर इतने हैं और कौन सी टीम विजेता है। तो ऐसे करके आपको ये एक ऐसा लेसन बनाना पड़ता है, कैसा भी हो सकता है। नवाचार में आप अलग अलग क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छा बना सकते हो। ठीक है, ये एक डेमो है थोड़ा सा कि समझ में आ जाए, मतलब आपको थ्योरेटिकल वैसे नहीं बनाना जैसे कि अपन सारे लेसन बनाते हैं ना 18, वैसे नहीं बनाना, आपको मतलब स्पेसिफिक बनाना है। ठीक है गाइस, तो ये नवाचार वाला लेसन हो गया है, इसमें भी इवैल्यूएशन मैम ने किया है। तो गाइस ये एक आउटलाइन है पूरी। ठीक है, तो इस आउटलाइन में पूरी जो लेसन प्लान वाली डायरी होती है उसका पैटर्न यही होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लगभग जितने कॉलेज हैं, ज़्यादातर जो हैं उनमें सब में यही होगा। अगर नहीं भी होगा तो आपको ये किसी ना किसी वे में हेल्प करेगा अगर आप लोग बीएड कर रहे हो और लेसन प्लान की डायरी बना रहे हो। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपकी थोड़ी डिमांड है कि लेसन प्लान अलग से बनाएं या फिर यूनिट प्लान का वीडियो और ब्लूप्रिंट का वीडियो सबका अलग अलग से वीडियो बनाए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो सकता है कि इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई हो, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है, जितना मैंने आपको पूरा समझाने की कोशिश की है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो आप मेरे को प्लीज़ फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मुझे और क्या सुधार करना चाहिए। सो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। So guys, I hope this session will be helpful for all of you in any form. If you like this video, then subscribe Learner's Journey and press the bell icon for more notification and share it with your colleagues, and do not forget to leave your comment in comment section for your valuable feedback. Thank you guys. Thanks for watching.